उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा अर्जुन बचपन से ही गरीबी की चक्की में पिसता रहा। उसका परिवार सफाई का काम करता था। पिता नगर पालिका में सफाई कर्मचारी थे और मां लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। अर्जुन के लिए भी वही भविष्य तय था। झाड़ू पकड़ना, गलियों में सफाई करना और दूसरों की गालियां सुनना। लेकिन उसके अंदर एक अलग आग थी। वो कुछ और बनना चाहता था। जब वो स्कूल से लौटता तो माँ के पास बैठकर पूछता, माँ, ये साहब लोग इतने सम्मान से क्यों चलते हैं? माँ कहती, बेटा, वो पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई ही सबसे बड़ा बदलाव है। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। गांव का सरकारी स्कूल टूटी छतों और धूल भरे फर्शों से भरा था, लेकिन अर्जुन वहां का सबसे होशियार बच्चा था। उसके शिक्षक श्री वर्मा जी ने एक दिन उसकी कॉपी देखकर कहा, अर्जुन, तू अगर सही मार्गदर्शन पाए तो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन कहां मार्गदर्शन और कहां जिंदगी की सच्चाई। 10वीं के बाद अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ दी। घर में पैसा नहीं था। पिता बीमार हो गए। अब काम का बोझ अर्जुन के कंधों पर आ गया। दिन में सफाई, रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन उसने पार्क की सफाई करते समय एक युवक को देखा जो वहीं बैठा यूपीएससी की किताबें पढ़ रहा था। अर्जुन ने साहस कर पूछा, "अ, भैया, ये क्या पढ़ रहे हो?" युवक ने कहा, आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। अर्जुन ने पहली बार उस शब्द को सुना, आईएएस। वो युवक था रोहित, जो गांव से ही निकलकर शहर में तैयारी कर रहा था। उसने अर्जुन को कुछ किताबें दी और कहा, अगर हिम्मत है तो कोशिश करना भाई, लेकिन ये आसान नहीं। अर्जुन ने कुछ पैसों की बचत की और 1 साल बाद शहर जाकर एक छोटा कमरा किराए पर लिया। दिन में वो सफाई का काम करता, शाम को अखबार बांटता और रात में किताबें पढ़ता। कोई कोचिंग नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, बस थे तो मोटिवेशनल वीडियो, पुरानी किताबें और जलता हुआ जुनून। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा। कभी बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं होते, तो कभी किराया चुकाना मुश्किल होता। लेकिन वो हार नहीं मानता। पहले साल वो यूपीएससी का प्रीलिम्स तक भी नहीं पहुंच पाया। उसके कुछ उत्तर गलत हो गए। लोग हंसते, अरे भैया, झाड़ू लगाने वाला आईएएस बनेगा। वो टूट गया। लेकिन फिर उसने अपने पिता की तस्वीर देखी। थकी हुई आंखें, खुरदरे हाथ और शरीर पर लगे कीचड़ के धब्बे। वो समझ गया, मैं हार गया तो ये जीत कभी नहीं पाएंगे। दूसरे साल उसने बेहतर तैयारी की। किताबों के साथ साथ उसने उत्तर लिखने की प्रैक्टिस शुरू की। सुबह 4 बजे उठकर नहाता, फिर सफाई करता, फिर पढ़ाई। इस बार वो प्रीलिम्स पास कर गया। फिर मेंस में भी संघर्ष के बाद पास हो गया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हारा बैकग्राउंड इतना साधारण है, इतने मुश्किल हालात में तैयारी कैसे की? अर्जुन ने कहा, झाड़ू उठाने वाले हाथों को कलम पकड़ाने में केवल इच्छा शक्ति चाहिए। मेहनत तो हर वर्ग करता है, लेकिन सपने देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। और आखिरकार उसका चयन हो गया। आईएएस अर्जुन यादव बन गया। जब वो पहली बार अपने गांव लौटा तो लोग सिर झुकाकर बोले, अर्जुन बाबू आ गए हैं। जिस गलियों में वो झाड़ू लगाता था, अब उन्हीं गलियों में उसके स्वागत में फूल बिछाए गए। उसने अपने गांव में एक निशुल्क लाइब्रेरी शुरू की, जहां गरीब बच्चे आकर पढ़ सकें। उसका मिशन था, हर हाथ में किताब, हर आंख में सपना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे सच्चे हों, तो झाड़ू पकड़ने वाला भी कलम से देश चला सकता है। आपका बैकग्राउंड आपका भविष्य तय नहीं करता, आपकी मेहनत करती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके बताएं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी और आगे की कहानी आप सुनना चाहते हैं और इस तरह की और कहानी आप सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आगे भी इस तरह की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे।